सीधी के आर्या कॉलेज में पकड़ी गई थी मोदी शिवराज सहित भाजपा प्रत्याशी की फोटो लगी दीवार घड़ी। कांग्रेस का बड़ा आरोप, मतदाताओं को प्रलोभन देने की सामग्री, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन। भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने सिरे से किया खारिज, कहा भाजपा की प्रचार सामग्री को अवैध ठहराना विधिसंगत नहीं है। सीधी जिले के प्राइवेट आर्या कॉलेज में पकड़ी गई थी मोदी शिवराज सहित भाजपा प्रत्याशी की फोटो लगी दीवार घड़ी, जहां कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं ने आर्या कॉलेज पहुंचकर आरोप लगाया था कि यह भाजपा की जनता को लुभाने की सामग्री है। यह मतदाताओं को लुभाने का काम भाजपा के नेता कर रहे हैं, जो आदर्श आचार संहिता का सरासर उल्लंघन है। जहां मौके पर जिला प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी पहुंचकर सामग्री को जब्त भी किया था और अन्य कमरों को सील कर दिया था। यह मामला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर सोशल मीडिया में जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। जिला प्रशासन को इस मामले में निष्पक्ष व कड़ी कार्यवाही करना चाहिए। जिस मामले में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी ने प्रेस नोट जारी कर कांग्रेस पार्टी पर जमकर प्रहार किए हैं। उन्होंने प्रेस नोट में कहा है कि सीधी विधानसभा सीट पर कांग्रेस की हताशा और निराशा उनके प्रत्याशी के चुनाव मैदान में उतरने से पहले ही अभी से सामने आने लगी है, जिसके चलते हुए भाजपा के खिलाफ प्रोपगेंडा करने और झूठी अफवाह फैलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। भाजपा उपाध्यक्ष दुबे ने कहा कि चुनाव के प्रचार की सामग्रियां जो एक भवन में रखी गई थी, उसको अवैध तरीके से प्रोपगेंडा बनाकर कांग्रेस के कुछ तथाकथित नेता और अपने पदी गरिमा के विपरीत नगरपालिका के कुछ कांग्रेस जनप्रतिनिधि आधी रात को अपनी राजनीतिक चमकाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। भाजपा उपाध्यक्ष ने आगे कहे हैं कि निर्वाचन के दौरान हर राजनीतिक दल के प्रत्याशी की पार्टी की तरफ से चुनाव सामग्री आती है, जिसका विधिवत हिसाब पार्टी के प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन आयोग को निर्धारित समय सीमा में वक्त पर दिया जाता रहा है। ऐसी ही कुछ प्रचार सामग्री जो भाजपा द्वारा सीधी विधानसभा सीट पर प्रत्याशी घोषित हो जाने के उपरांत आ रही होगी, पर कांग्रेस के कुछ दल बदलू छुटभैया नेता अपनी उच्च श्रृंखला ओछी राजनीति करके उस पर रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। भाजपा उपाध्यक्ष ने आगे कहे हैं कि सीधी विधानसभा सीट पर कांग्रेस बेहद बैकफुट पर और डरी सहमी है, जिसके कारण ही भाजपा प्रत्याशी बतौर रीति पाठक का नाम घोषित होने के 20 रोज उपरांत ही कांग्रेस अभी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। विदित हो कि अभी तक निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार किसी भी दल का प्रत्याशी निर्वाचन प्रक्रिया के दायरे में नामांकन दाखिल करने के पश्चात ही आता है। श्री द्विवेदी ने कहा कि सीधी जिले की और सीधी विधानसभा की जनता इस डरी सहमी कांग्रेस और ओछी राजनीति से भली भांति वाकिफ है। इस बार फिर चुनाव में सीधी विधानसभा सीट पर जिले के मतदाता और लाडली बहनें और माताएं फिर से कमल का फूल खिलाने के लिए बेताब हैं। कांग्रेस कितना भी गैर जिम्मेदाराना और ओछी राजनीति कर ले, उसे कभी भी सफलता हाथ नहीं होगी। सीधी की जनता फिर से कांग्रेस को सबक सिखाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारियों ने उक्त सामग्री को जब्त कर लिया है। जिस कमरे में सामग्री रखी थी उसे सील कर दिया है। अब आगे यह देखने वाली बात होगी क्या कुछ निर्वाचन आयोग कार्यवाही करता है और सीधी भाजपा प्रत्याशी क्या कुछ अपना पक्ष रखती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। देखिए, प्रशासन ताला खुलवाने या तोड़ने के लिए तैयार नहीं। हम लोग करीब 2.5 घंटे से यहाँ जमा हैं। जमोड़ी में घड़ी जब्ती के बाद 2.5 घंटे से हम लोग यहाँ जमा हैं। टीआई अनावश्यक बातें कर रहे हैं। स्वामी आएगा तब खुलवाएंगे। सामान रखा है, घड़ी रखी होगी। यहाँ बाहर से आप देखिए, एक कमरा भरा हुआ है, 2 कमरे की खिड़की नहीं खसक रही है, वो भी भरे हुए। सर कंबल कितना मिलेगा? कंबल भी कुछ मात्रा में नहीं बता सकता। झंडा बैनर भी मिलेगा? झंडा बैनर भी है। कंबल के साथ झंडा बैनर भी दिखेगा। कमरे में रखे हुए। इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? विधि अनुसार जो भी कार्रवाई होगी सब की जाएगी।